हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा टॉपिक मुद्रा और बैंकिंग का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। लमसम में 50 क्वेश्चन के लमसम में हम लोगों ने कर लिया है पहले ही क्लास में। ठीक है, तो आज उससे आगे करेंगे। आज भी लमसम में 50 से प्लस ही क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, लेकिन ये जो वीडियो है इसको भी आप जरूर देख कर जाइए, क्योंकि उससे कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कोई उससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन और उत्तर है, क्वेश्चन और उत्तर जो पेपर में आते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड भी है, नए क्वेश्चन भी डाले गए हैं इसमें। बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़िए, क्लास पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा कि क्या इसमें दिया गया है कुछ नया। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है आपको अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अर्थशास्त्र से या अर्थव्यवस्था से कोई बाहर नहीं पढ़ेगा। ये सब कल के टॉपिक में पढ़ा लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सब कल के क्लास में चला है। ठीक है, तो आज जो होगा, आज कहाँ से चलेगा? आज यहाँ से चलेगा। ए एन मिनट, हाँ, यहाँ से चलेगा दोस्तों। कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आया नहीं होगा, फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद, जो नगद है या नकद बोला जाता है उसको, नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है। ठीक है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख सृजन सृजन यानी मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृद्धि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं। ठीक है, अगर मुद्रा का प्रसार हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। यह सत्य है या असत्य है? ठीक है, तो यह असत्य है। यह असत्य है। जब मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाती है, ठीक है, मुद्रा प्रसार कम होता है तो कीमतें क्या होती हैं? बढ़ती हैं, घटती नहीं है, बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में। कब हुई? 1975 में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982। यह ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक है नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? 1 मिनट, आगे बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो प्रतिलोम। प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति बता चुके हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की क्या है स्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उत्तर होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि बैंकों का राजा कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक का आता है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है भारत में? मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बता देंगे। क्या बताएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जो संस्था है, ठीक है, वह कौन है? नाबार्ड है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरू की गई वर्ष 1957 में।
दार्शनिक मतलब 10वीं, ठीक है। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो यूएसए का। किस देश का? यूएसए का। बता देंगे, फेडरल रिजर्व बैंक जो है वह किस देश का वित्तीय संगठन है? तो यूएसए का। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृत देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन जो बैंक से आते हैं, बहुत बड़े काम किए जाते हैं, वो आरबीआई द्वारा पहले भी बता चुका हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी को लगाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या बताएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सावधि जमा धनराशि। सावधि जमा धनराशि। अगला क्वेश्चन है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की घोषणा होती है, तो उसका तात्पर्य क्या है? जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात जो है उसमें वृद्धि की घोषणा करता है, तो उसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्या होगी? कम मुद्रा होगी। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड के नाम से कौन सी मनी जानी जाती है? प्लास्टिक मनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्यिक बैंक का। किसका? वाणिज्यिक बैंक का। बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति, क्या बोल रहा है? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। अगर मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सावधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नकदी रिजर्व। क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व। बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर। जो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप होती है वह किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक पर होती है। थोक मूल्य सूचकांक पर। अगला क्वेश्चन जो होगा वह है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या बोला? भारतीय जो रिजर्व बैंक है, बैंक दर अगर कम कर दे, ठीक है, बैंक दर कम कर दे तो उसके फलस्वरूप बाजार की तरलता क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। इससे मुद्रास्फीति क्या होती है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, बस 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं, बाकी सभी नोटों पर किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमति कितनी थी? 1 लाख रुपए। इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनको जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? तो 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। यदि हम किसी को चेक काट के दे दिए तो कितने महीने तक वैध रहेगा? 3 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, टीजर क्या बोल रहा है कि टीजर ऋण क्या है? टीजर ऋण क्या है? बैंकों द्वारा प्रभारित अस्थिर ब्याज दर क्या है? टीजर ऋण है। अगला क्वेश्चन है, बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपए का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है, बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? तो नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अशोध्य ऋण का अर्थ है? तो अशुद्ध ऋण क्या है? किसी कंपनी को देय राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है वह क्या है? अशुद्ध ऋण है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड की। अगला क्वेश्चन है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है मूलभूत सुविधा ऋण। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपया क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख है और वहीं अधिकतम सीमा कोई नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट का सही अर्थ क्या है? तो बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेने की दर।
जो बैंक हैं वह आरबीआई से उधार लेते हैं, किस दर पर उधार लेते हैं, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि का काम करती है वह है एसएलआर। क्या है एसएलआर? अगला क्वेश्चन है चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकी संख्या क्या कहलाती है? तो MICR कोड। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ठीक है, बता देंगे क्या? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। अगला क्वेश्चन है कि लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थिति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो बांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बांड। अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है लेनदार। क्या होता है? लेनदार। अगला क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्या करते हैं? आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं, वह क्या है? बैंक दर है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? क्योंकि ग्राहक कभी भी खरीद करके बाद में भुगतान कर सकता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड क्या है? ग्राहकों का पसंदीदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार देता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। अगला क्वेश्चन है धन शोधन क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन क्या है? धन शोधन है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करती है? तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। रेपो रेट दर जो है वह बढ़ा देती है जब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना होता है, और मुद्रास्फीति को अगर बढ़ाना होता है तो रेपो रेट घटा देती है। अगला क्वेश्चन है विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा? तो अगला टॉपिक होगा आपका, अगला टॉपिक आपका, हाँ, अगला टॉपिक होगा राजस्व। अगला टॉपिक क्या है? राजस्व है। तो राजस्व को भी बहुत अच्छे तरीके से वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। बाकी अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो आप लोग तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। बाकी इसका पीडीएफ, एक किरण वन लाइनर बुक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जाकर वहां से देख लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।